तो नेक्स्ट जो है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डायोड की स्टडी की है। अब नेक्स्ट हमारी है डायोड की पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड एंड रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस तब होता है जब डायोड का पी रीजन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो और एन रीजन पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, हम देखेंगे रिवर्स बाइस में ये कैसे ऑपरेट करता है। अच्छा, आपको ये थ्योरी में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। रिवर्स बाइस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो फ्लो नहीं करते। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता। जो बिल्कुल स्मॉल सा करंट होता है माइक्रो एम्पियर्स में, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। फॉरवर्ड बाइस में जो करंट हमने मेजर किया था वो मिली एम्पियर्स में किया था। रिवर्स बाइस में जो करंट हम मेजर करेंगे वो किस में मेजर करेंगे? माइक्रो एम्पियर्स में मेजर करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में वोल्टेज हमने अप्लाई की थी स्मॉल वोल्टेज 0.2, 0.4, 0.6, जबकि रिवर्स बाइस में हाई वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है करंट को फ्लो करवाने के लिए। वो थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो होगा रिवर्स बाइस में जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, जिनकी वजह से क्या करता है? करंट फ्लो करता है, जिसको रिवर्स ब्रेकडाउन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अपरेटस पे आएंगे। अपरेटस में ये मैंने स्केल बनाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये वोल्टेज का है, ठीक है, वोल्ट मीटर का। 0 से 10, 20, 30, 0 से 10 के दरमियान 10 डिवीजन है। 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 वोल्ट। और करंट जो है माइक्रो एम्पियर्स में मेजर करेंगे। माइक्रो एम्पियर 0, 50, 100, 150, 200, 250 और 300। तो 0 और 50 के दरमियान 5 लाइन्स हैं, 5 डिवीजन हैं। एक डिवीजन कितने माइक्रो एम्पियर को रिप्रेजेंट करेगी? 10 माइक्रो एम्पियर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी वोल्टेज 0 है, करंट भी 0 है। मैं साथ साथ इसकी रीडिंग्स भी लिखूंगा। ये वोल्टेज को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। आप 4 का डिफरेंस भी रख सकते हैं। उसमें ये होगा नंबर ऑफ रीडिंग्स कम आएंगी। तो जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स ज़्यादा होंगी इतना ग्राफ प्लॉट करने में जो है आपके लिए आसानी होगी। आप चूंकि हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो ग्राफ के लिए जितनी नंबर ऑफ रीडिंग ज़्यादा होंगी इतना अच्छा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी वोल्टेज 0 है, करंट भी 0 है। वोल्टेज 2 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं, सिर्फ 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का मतलब है 2 डिवीजन आगे मूव करवाएंगे। टोटल डिवीजन कितनी है? 10। कितनी डिवीजन मूव करवाना है? 2। तो 2 वोल्ट की वोल्टेज आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, 2 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करेंगे और करंट जो है ये 10 माइक्रो एम्पियर है। अभी कितना करंट फ्लो कर रहा है? 10 माइक्रो एम्पियर। इसके बाद आगे इसको मूव करवाते जाएंगे। 2 के बाद 4 पे लेके जाएं, 4 वोल्ट। और करंट अभी कितना है? 10, 20, 30। कितना माइक्रो एम्पियर है? 30। 4 वोल्ट पे 30 माइक्रो एम्पियर। इसके बाद 2 डिवीजन आगे और लेके जाएं, 6 वोल्ट। और कितना करंट फ्लो कर रहा है माइक्रो एमीटर में? आप देख सकते हैं 50 से थोड़ा सा कम है, 45। 6 वोल्ट पे 45 माइक्रो एम्पियर। 8 वोल्ट पे लेके जाएंगे, 8 वोल्ट। और करंट कितना है? 50 वाली ये डिवीजन है, 60 और 70 माइक्रो एम्पियर। 70। 10 वोल्ट पे लेके जाएं तो करंट की वैल्यू कितनी है? 100 से कम है, 95। 10 वोल्ट पे 95, ये माइक्रो एम्पियर्स में है। ये किस में करंट फ्लो कर रहा है? माइक्रो एम्पियर्स में। फॉरवर्ड बाइस में हमने मिली एम्पियर में करंट मेजर किया था, जिसकी वैल्यू कम थी। ठीक है, आपने डिजिट को नहीं देखना, वो मिली एम्पियर में था, ये माइक्रो एम्पियर्स में है। ठीक है ना, तो जब माइक्रो एम्पियर्स में करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी ये रीडिंग जो है ये बड़ी बड़ी आ रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसको 12 वोल्ट पे 2 डिवीजन और आगे लेके जाएंगे। 2 डिवीजन आगे मूव कराया तो ये करंट चला गया 100 के बाद 110, 120 और 130। 12 वोल्ट पे 130 माइक्रो एम्पियर। 14 वोल्ट पे लेके जाए बच्चा। तो यूं आपने इसको ग्रेजुअली वोल्टेज अप्लाई करनी है और उस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यूज आती जाएंगी उनको आपने नोट करना है। और उन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताएगा किसकी? पीएन जंक्शन डायोड। तो रीडिंग्स हमारे पास आ गई है, फॉरवर्ड बाइस की भी और रिवर्स बाइस की भी। तो अब हमने क्या करना है? इसका ग्राफ प्लॉट करना है।
तो इसी तरह जो है फॉरवर्ड का हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था, इस तरह रिवर्स बाइस में भी आपने करना है। तो रिवर्स बाइस में जो आपका स्केल है, चूँकि हमारी जो मेरे पास जो वैल्यूज़ थी वो 10 माइक्रो एम्पियर से 150 माइक्रो एम्पियर तक थी, तो मैंने इसलिए जो है स्केल थोड़ा बड़ा रखा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से स्केल एडजस्ट कर सकते हैं। स्केल एडजस्ट करते हुए आपने ये देखना है कि आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये दोनों जो है उसमें आ जानी चाहिए, ठीक है। और जितने कम से कम बॉक्सेस में ये आ जाएँ, 5 से 7 बॉक्सेस की तक जो है ना ये वैल्यू सारी एडजस्ट हो जानी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है स्केल अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक्स एक्सिस पे जो है बिग बॉक्स 2 वोल्ट का रखा हुआ है, और वाई एक्सिस पे जो है ये 30 माइक्रो एम्पियर का रखा हुआ है। 150 माइक्रो एम्पियर तक वैल्यूज़ थी, तो उनको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसी तरह जिस तरह फॉरवर्ड में आपने पॉइंट्स को मेंशन किया है, जैसे 2 जब वोल्टेज होती है, ये रिवर्स बाइस में है 2 वोल्ट, तो उस पर जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर्स में है, 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो ये पॉइंट 10 माइक्रो एम्पियर, इसको आपने काउंट करना है। स्मॉल बॉक्स जो है वो 3 माइक्रो एम्पियर है, 3, 6, 9, और 3 बॉक्सेस के बाद थोड़ा सा आगे, ठीक है, 10 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। इसी तरह दूसरी वैल्यू जो है 4 वोल्ट पे वो 30 माइक्रो एम्पियर होती है, तो ये 30 माइक्रो एम्पियर ये है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये। तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इस तरह इन सारे पॉइंट्स को आपने 6 वोल्ट पे जो है 45 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होता है, तो 45 जो है वो 33, इससे आगे 30 से आगे काउंट करें, 33, 36, 39, 42 और 45, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो इन सारे पॉइंट्स को जब आप आपस में जो है मैच करेंगे, तो इस तरह की कर्व आ जाएगी आपके पास रिवर्स बाइस में।